वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पे। तो दोस्तों आज है 14 मई और आज की डेट में जो है सूर्या की फिल्म कर्प को जो है रिलीज होना चाहिए था, बट अभी जो है तकरीबन शाम के 6 बज रहे हैं और आपको बता दूं कि ये फिल्म आज की डेट में जो है अब शायद रिलीज नहीं होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ये फिल्म 14 मई को रिलीज नहीं होने वाली है, शायद कल हो सकती है, परसों हो सकती है, या फिर एक लंबा पोस्टपोन भी ये फिल्म जो है फेस कर सकती है, जैसा कि हमने जननायकन के केस में देखा था। हालांकि जननायकन के केस में कारण कुछ और थे और इस फिल्म के केस में जो है कारण कुछ और है, बट हाँ कारण कुछ नया नहीं है। कारण अगर देखा जाए तो ये जो कारण है ये आप लगभग मतलब मैं कहूं तो 50% मतलब आप देख सकते हो 50% तमिल फिल्मों के केस में जो है आपको देखने को मिलता ही है कि फिल्म रिलीज होने की कगार पर रहती है और फिर पता चलता है कि फिल्म को रिलीज जो है नहीं किया जा सकता है जब तक जो है यहां पर कुछ फाइनेंशियल जो इश्यूज है उसे क्लियर ना कर लिया जाए। और वैसा ही कुछ हुआ आज सुबह जब ये फिल्म रिलीज होने को थी। आज सुबह तो क्या, कल रात से ही अगर देखा जाए तो एक तरीके से ओवरसीज में जो है सिग्नल मिलना स्टार्ट हो गए थे कि ये फिल्म शायद अब रिलीज नहीं होने वाली है। इवन जो शोज थे उसे भी जो है हटाना स्टार्ट कर दिया गया था और सुबह होते होते ये क्लियर हो गया, खुद प्रोड्यूसर के द्वारा ही जो है ये क्लियर कर दिया गया कि फिल्म का जो पहला शो है वो अब नहीं होने वाला है, उसे जो है यहाँ पर कैंसिल कर दिया गया है। अब इस फिल्म की रिलीज में रुकावट के पीछे के कारण की अगर हम बात करें तो बताया जा रहा है कि इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर है यानी कि ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स, उनके ऊपर तकरीबन 100 करोड़ के आसपास का कर्जा है और यहाँ पर उस कर्जे को चुकाने के बाद ही जो है वो उनकी अपकमिंग फिल्मों को जो है रिलीज कर सकते हैं। अब कर्प के केस में अगर बात करें तो सिर्फ कर्प फिल्म को रिलीज करने के लिए ही जो है उन्हें मिनिमम 54 करोड़ के आसपास का जो कर्जा है उसे क्लियर करना पड़ेगा और दोपहर तक तो बताया जा रहा था कि केवल 30 करोड़ ही जो है अभी तक क्लियर हो पाए हैं। बताया जा रहा था कि अब प्रोड्यूसर के बस की तो इतनी थी नहीं, तो सूर्या खुद अब जो है इस केस में उतरे हैं और वो जो है अपने तरफ से चीजों को सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं। बट अभी शाम के 6 बजे और अभी तक कोई भी तरीके का पॉजिटिव सिग्नल जो है नहीं मिला है कि फिल्म रिलीज होने वाली है नहीं होने वाली है। इतना तो क्लियर है कि अब शायद रात को ये लोग ना ही रिलीज करें, कल ही रिलीज करें, बट अभी तक जब मैं वीडियो बना रहा हूं कोई ऑफिशियल नोट जो है हमें देखने को नहीं मिला है। हाँ, एक चीज जो यहां पर फिल्म के केस में और ज्यादा बुरी हो गई वो ये थी कि इस फिल्म के कुछ शोज जो है यहां पर नॉर्थ में कहा जाए तो पुणे में, मुंबई में और बताया जा रहा है कि वाराणसी में कहीं पर बताया जा रहा है, इन जगहों पर जो है फिल्म के शोज को जो है स्टार्ट कर दिया गया था। मतलब फिल्म स्टार्ट कर दी गई थी, काफी जगहों पर इंटरवल तक जो है फिल्म चला दी गई और उसके बाद रोका गया, जिसको लेकर अभी जब मैं वीडियो बनाने बैठा था तब जो है खुद प्रोड्यूसर जो है सामने निकल के आए। उन्होंने बताया कि मतलब हमने तो जो है बता दिया था, उसके बावजूद भी उन्होंने प्ले कर दिया। अब वो बता रहे हैं कि हमारी 140 करोड़ के बजट में बनी हुई ये फिल्म है और अब ये क्योंकि इन्होंने प्ले कर दिया है तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि फिल्म जो है लीक भी हो सकती है और अभी हमारी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व नहीं हुई है कि हम जल्द से जल्द उसे रिलीज कर दे तो हमारी फिल्म लीक हो सकती है और अगर लीक हो जाती है तो उन्हें जो लॉस है वो और भारी पड़ने वाला है। वैसे एडवांस बुकिंग की अगर हम बात करें तो देखिए ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस फिल्म की एडवांस बुकिंग तकरीबन 4.5 करोड़ के आसपास की हुई थी, जो कि सूर्या की फिल्म रेट्रो से काफी कम था। रेट्रो फिल्म के लिए तकरीबन 7.5 करोड़ के आसपास की एडवांस बुकिंग वर्ल्ड वाइड लेवल पर हुई थी और कर्प के लिए सिर्फ 4.5 करोड़ के आसपास की हुई है। तो एडवांस बुकिंग वैसे तो बहुत ज्यादा नहीं हुई थी, बट स्टिल मतलब जो भी बची कुची एक एक्साइटमेंट थी पब्लिक के अंदर, फैंस के अंदर, उस पर भी जो है मैं कह सकता हूं कि इन सभी चीजों ने पानी फेर दिया है। अभी देखिए ये जो कर्जा है इनके ऊपर 100 करोड़ के आसपास का, ये अभी कर्प के केस में तो चलो ये 54 करोड़ अगर क्लियर कर देते हैं तो शायद ये अभी के लिए जो है प्रॉब्लम्स मतलब क्लियर हो जाएंगी, बट फ्यूचर में जो उनकी फिल्में आएंगी फिर उनको उन चीजों का जो है सामना करना पड़ेगा। और फ्यूचर में कौन सी फिल्म आ रही है? फ्यूचर में इनकी फिल्म आ रही है कार्तिक के साथ मार्शल नाम की। अब वो फिल्म भी जब रिलीज होगी तो उस फिल्म को भी जो है ऐसा ही कुछ फेस करना पड़ेगा। बजट इश्यूज तो उसे भी फेस ऑलरेडी करना पड़ रहा है, तो वो जब रिलीज होगी उस समय पर भी जो है ऊपर नीचे कुछ चीजें होंगी। तो मेरा ये कहना है कि देखिए सूर्या और कार्तिक ये दोनों ही कोई जो है आज की डेट में अपने ये जो दो रिश्तेदार हैं यानी कि ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स वाले और स्टूडियो ग्रीन वाले, इन दोनों से जो है दूर रहना चाहिए। मतलब आप खुद ही देख लीजिए इन दोनों ने मिलकर इन सूर्या का और कार्तिक के करियर में जो ब्लंडर्स किए हुए हैं वो सबके सामने है। पहले तो कंगवा बनी स्टूडियो ग्रीन के अंडर, डिजास्टर, फाइनेंशियल लोड और ज्यादा बढ़ गया, काफी सारा कर्जा हो गया। सूर्या ने अपने तरफ से कुछ हेल्प की थी जरूर, बट स्टिल कर्जा बहुत ज्यादा था और उसका असर फिर जो है कार्तिक की फिल्म वाह वातियार में दिखा। वाह वातियार पोस्टपोन होती गई और फिर कब रिलीज हो गई किसी को पता भी नहीं चला। और ये फाइनेंशियल बर्डन केवल रिलीज पर ही असर नहीं डालती है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन चीजों के कारण होता यह है कि प्रोड्यूसर्स के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है कि फिल्म से ज्यादा एक प्रोजेक्ट डिजाइन किया जाए जिससे हर तरीके के मार्केट को, हर तरीके के बायर्स को जो है
है खुश किया जा सके, क्योंकि थिएट्रिकली फिल्म क्या करेगी नहीं करेगी उनको भी नहीं पता होता है, तो यहाँ पर नॉन थिएट्रिकल राइट से उनको जो है काफी कुछ कवर करना रहता है, तो उसके बाद वो लोग उस तरीके से जाते हैं जिस तरीके से दूसरे लोग डिमांड करते हैं। इसलिए अगर आपने वाह वातियर फिल्म देखी होगी तो साफ पता चलता है कि फिल्म को बहुत ज्यादा चॉप किया गया है, ओटीटी फ्रेंडली बनाया गया है, फिल्म अच्छी नहीं बनी तो कम रन टाइम में खत्म कर दिया जाए, काफी कुछ किया गया। इवन डायरेक्टर साहब ने खुद भी बोला कि मेरा 100% वर्जन नहीं है, मैं ऐसी फिल्म नहीं बनाना चाहता था। तो ये सभी चीजें मेरे हिसाब से दोनों के करियर पर बहुत बुरी तरीके से असर डाल रही है, क्योंकि इन फाइनेंशियल बर्डन्स के कारण जो है फाइनल आउटपुट पर जो है असर पड़ता है, उसके बाद रिलीज पर असर पड़ता है, मार्केट वैल्यू गिरती है, और जो न्यूट्रल ऑडियंस के बीच में एक मिनिमम कह सकते हैं ना कि मिनिमम एक एक्साइटमेंट रहती है, वो भी धीरे धीरे जो है खत्म होने लगती है। और कहीं ना कहीं इन्हीं सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए ही जो है मैं कह सकता हूं कि लोकेश कनगराज ने अपने आप को कैदी 2 और ये ड्रीम वॉरियर पिक्चर से जो है दूर रखा होगा, क्योंकि उन्हें भी पता होगा कि क्या चल रहा है यहाँ पर, क्योंकि कैदी 2 के लिए बजट चाहिए था, इनके पास पैसे नहीं थे, फिल्म फ्लोर पर उतर जाती, पैसे अटक जाते, लोकेश की फीस अटक जाती, तो लोकेश ने अपने कदम पीछे ले लिए। अगर सोशल मीडिया पर देखोगे तो कुछ लोग का ऐसा कहना है कि लोकेश कनगराज अगर कैदी 2 स्टार्ट कर देते तो शायद प्रोड्यूसर्स के वो पैसे वगैरह जो है वापस आ जाते, मतलब ब्रांड वैल्यू के नाम पर कुछ लोग पैसे वगैरह दे देते, बट वो तो बात की बात है, उससे पहले लोकेश कनगराज कहीं खुद ही ना फंस जाते, तो इसलिए उन्होंने अपने आप को दूर रखा है। और वो वैसे भी कॉम्प्रोमाइज क्यों करे, इन लफड़ों में क्यों ही फंसे, जब उनको बहुत ही स्मूथ तरीके से जो है दूसरे प्रोड्यूसर्स से जो है यहाँ पे पैसा मिल रहा है, प्रोजेक्ट जो है स्मूथली उनका आगे जाएगा, रिलीज होगा, तो वो इन लफड़ों में क्यों ही पड़े। तो देखते हैं अभी क्या होता है। मैं तो कहूंगा कि चलो मेरा शो जो है रात के 7 साढ़े 7 बजे के आसपास का था, तो मैं तो वैसे भी लेट ही निकलने वाला था, बट काफी दूर था। अगर पहले का शो होता मैं जल्दी निकल जाता और वहां पर जाकर पता चला कि शो कैंसिल वगैरह हो गया है, तो फिर लफड़ा हो जाता। तो चलो अभी आज के दिन तो जो है ये फिल्म शायद रिलीज नहीं हो रही होगी, लेट नाइट अगर रिलीज कर देते हैं तो वो अलग केस रहेगा, बट अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब तक कोई भी क्लैरिटी नहीं मिली है कि जो इश्यूज थे वो सॉल्व हुए या नहीं हुए हैं। अब ये सब चीजें मतलब बड़ी रकम है भाई, 30 करोड़ जो बचे हुए हैं बड़ी रकम है, देखते हैं किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, क्या नेगोशिएशन वगैरह होते हैं, ये तो वक्त आने पर पता चलेगा। वैसे भी इस फिल्म को लेकर बहुत ज्यादा कोई एक्साइटमेंट तो थी नहीं, बट स्टिल सूर्य की फिल्मों के साथ, उनकी फिल्मों की रिलीज के साथ, उनकी फिल्मों के रिजल्ट के साथ जो सब चीजें हो रही हैं, चीजें काफी ज्यादा डैमेज कर रही है यहाँ पे सूर्या के करियर को, और उम्मीद और आशा रखते हैं कि मतलब सूर्या फ्यूचर में जो है सोच समझकर जो है इन लोग के साथ फिल्म करे। मैंने तो सुना है कि उन्होंने अभी 2D एंटरटेनमेंट के अलावा भी एक और जो अपनी प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट की है, अभी जो है यहाँ पर जीतू माधवन वाली फिल्म भी उसी के अंडर बन रही है, तो वो प्रोडक्शन हाउस मैंने सुना है कि स्टार्ट किया गया है ताकि वो जो है स्टूडियो ग्रीन को थोड़ा बहुत सपोर्ट कर सके, स्टूडियो ग्रीन का जो फाइनेंशियल बर्डन है उसको थोड़ा सा कम कर सके, और अपने प्रोडक्शन के अंडर जो है कुछ मतलब स्मॉल और मीडियम बजट की फिल्में वगैरह बना सके। तो दिल के अच्छे हैं, अपने तरफ से अपना काम कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं अपने रिश्तेदारों के बीच में फंस के जो है अपने करियर को बर्बाद कर रहे हैं। तो देखते हैं आने वाले समय में सूर्या और कार्तिक क्या अपने आप को इन दोनों से दूर कर पाते हैं या नहीं, ये तो वक्त आने पर पता चलेगा। आप पर्सनली इस फिल्म को लेकर कितने ज्यादा एक्साइटेड थे, कि आपकी पर्सनली कोई एक्साइटमेंट और एक्सपेक्टेशंस थी भी या नहीं इस फिल्म से, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।